दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो छत्तीसगढ़ प्री बेड और डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। एंड हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताएंगे जहाँ से ही 20 से 30 नंबरों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, केंदाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी कांकेर, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी है महासमुंद। तो यहाँ पर पूछा गया है केंदाई जलप्रपात इन चारों में से किस जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कोरबा। केंदाई जलप्रपात कोरबा जिले में स्थित है। फिर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ऑप्शन ए रानी दहरा या फिर रानीदह घूमर, ऑप्शन बी तांबड़ा घूमर, ऑप्शन सी चित्रकूट, ऑप्शन डी तीर्थगढ़ जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। एंड इस पीडीएफ को कैसे और कहां से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव घूमर जलप्रपात अव्यवस्थित है या फिर स्थित है। ऑप्शन ए कांकेर में, ऑप्शन बी जगदलपुर में, ऑप्शन सी जसपुर में, ऑप्शन डी सरगुजा में। तो जो महादेव घूमर जलप्रपात है वो स्थित है ऑप्शन नंबर बी जगदलपुर में। फिर यहाँ पर 44 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है। ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 44 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बस्तर। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात वाला यहाँ पर जो संभाग है वो है बस्तर। फिर आपको 45 में देखने को मिलेगा, पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात किस जिले में है। ऑप्शन ए सरगुजा, ऑप्शन बी दंतेवाड़ा, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी बस्तर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दंतेवाड़ा। फिर है, चित्रोत्पला किस नदी का प्राचीन नाम है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी इंद्रावती, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी शिवनाथ नदी। तो यहाँ पर पूछा गया है चित्रोत्पला किस नदी का प्राचीन नाम है। तो आप 46 नंबर का जो आंसर है उसे कमेंट में बताएं, देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। और यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका आंसर आपको बता देंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए महासमुंद, ऑप्शन बी जगदलपुर, ऑप्शन सी कोरबा, ऑप्शन डी सूरजपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जगदलपुर में ही चित्रधारा जलप्रपात स्थित है। इंद्रावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन ए केंदई, ऑप्शन बी तीर्थगढ़, ऑप्शन सी चित्रकूट, ऑप्शन डी है सूरजधारा। तो इंद्रावती नदी पर जो जलप्रपात स्थित है वो है चित्रकूट जलप्रपात, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। फिर है 49 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख 4 अफवाह प्राणियों में से निम्न कौन सी शामिल नहीं है। यानी कि यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ राज्य की 4 प्रमुख अफवाह प्राणियों के नाम दिया हुआ है, जो आपको बताना है कि कौन सी शामिल नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए है महानदी अफवाह प्राणी, ऑप्शन बी है महानदी प्रवाह प्राणी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी प्रवाह प्राणी और ऑप्शन डी है नर्मदा प्रवाह प्राणी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ताप्ती नदी प्रवाह प्राणी। छत्तीसगढ़ राज्य की यहाँ पर 4 अफवाह प्राणियों में से यहाँ पर यही हैं जो शामिल नहीं है। और यहाँ पर है महानदी अफवाह प्राणी, गंगा नदी प्रवाह प्राणी और नर्मदा प्रवाह प्राणी, ये तीनों ही छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख अफवाह प्राणी है। और यहाँ पर पूछा गया है 4 अफवाह प्राणियों में से सम्मिलित, तो यहाँ पर सिर्फ 3 अफवाह प्राणियों के नाम दिया गया है और जो चौथा अफवाह प्राणी है उसका आंसर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, बस्तर जिले में किस नदी पर कोसार डेटा परियोजना स्थापित की गई है। ऑप्शन ए नारंगी, ऑप्शन बी कोटरी, ऑप्शन सी डंकिनी, ऑप्शन डी शंखिनी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नारंगी। बस्तर जिले में यहाँ पर नारंगी नदी पर कोसार टेडा परियोजना स्थापित की गई है। निम्न में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए अपर नदी, ऑप्शन बी तांदुला नदी, ऑप्शन सी जोंक नदी, ऑप्शन डी कोटरी नदी। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से वह कौन सी नदी है जो महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो वो नदी है कोटरी नदी। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। यानी कि यहाँ पर है अपर नदी, तांदुला नदी, जोंक नदी, ये तीनों नदी ही महानदी की सहायक नदी है, लेकिन यहाँ पर है कोटरी नदी, ये महानदी की सहायक नदी नहीं है। मनियारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए लुडेंग पहाड़ी, ऑप्शन बी लोरमी का पठार, ऑप्शन सी है भानु प्रतापपुर की पहाड़ी, ऑप्शन डी है खोडरी पहाड़ी। तो 52 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लोरमी पठार।
फिर आपको 53 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, जहाँ पर सूची 1 में है उद्गम स्थल और सूची 2 में है नदियों के नाम। तो उद्गम स्थल में आपको यानी सूची 1 में देखने को मिलेगा ए में है कोरबा की पूर्वी पहाड़ी, बी में है मुंगेर पहाड़ी, सी में है रानी झूला, डी में है कुलझारी। और यहाँ पर नदियों के नाम में दिया हुआ है इंद्रावती नदी, ईब नदी, बाघ नदी और है लीलागर नदी। तो आपको यहाँ पर जो सुमेलित कीजिए कहा गया है, तो आपको यहाँ पर सही मिलान करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पर जो 4 आएगा वो यहाँ पर 1 नंबर में आ जाएगा, और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में है वो बी में आ जाएगा, और जो 2 है वो सी में आ जाएगा, और जो यहाँ पर डी में है वो आपको देखने को मिलेगा तीसरे नंबर पे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर है कोरबा की पूर्वी पहाड़ी लीलागर नदी में आ जाएगा, और मुंगेल पहाड़ी है वो आ जाएगा इंद्रावती नदी, रानी झूला है वो ईब नदी, और कुलझारी है वो बाघ नदी। इस तरह दोस्तों आप इसका राइट आंसर का मिलान कर सकते हैं, जिससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको नेक्स्ट में देखने को मिलेगा दुर्ग जिला किस नदी के किनारे स्थित है या फिर बसा हुआ है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी सबरी नदी, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी, ऑप्शन डी खारून नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शिवनाथ नदी। दुर्ग जिला जो है वो शिवनाथ नदी के किनारे पर बसा हुआ है। फिर यहाँ पर 55 में है राज्य की कौन सी नदी नाव व स्टीमर द्वारा परिवहन के अनुकूल है। ऑप्शन ए मरी, ऑप्शन बी सबरी, ऑप्शन सी गुदरा, ऑप्शन डी कोभरा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सबरी। राज्य की सबरी ही नदी है जो नाव और स्टीमर द्वारा परिवहन के अनुकूल है। इंद्रावती नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ऑप्शन ए कोटरी, ऑप्शन बी सबरी, ऑप्शन सी जोंक, ऑप्शन डी है ईब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सबरी। इंद्रावती नदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है सबरी नदी, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर भी जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और यदि हम किसी आंसर का किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दे देते हैं तो आप हमें उसका सही आंसर कमेंट कर सकते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है रायगढ़ किस नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन ए केलो नदी, ऑप्शन बी कन्हार नदी, ऑप्शन सी रिहन नदी, ऑप्शन डी कोबरा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है केलो नदी। रायगढ़ केलो नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर गंगा नदी की प्रवाह प्रणाली का विस्तार है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 13%, ऑप्शन डी 12%। तो 58 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 13%। राज्य के यहाँ पर 13% भाग पर गंगा नदी की जो अपवाह प्रणाली है वो विस्तार है। गौरी, मोरना तथा महान किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए रिहन नदी, ऑप्शन बी कन्हार नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी बनास नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रिहन नदी। गौरी, मोरना तथा महान जो नदी है वो रिहन नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिदूर, गलफूला एवं पैगन किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए सुरंगी, ऑप्शन बी मांड, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी कन्हार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कन्हार। सिदूर, गलफूला एवं पैगन कन्हार नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कांकेर किस नदी के किनारे अव्यवस्थित है। ऑप्शन ए मांड, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी सबरी, ऑप्शन डी बाघ। तो यहाँ पर पूछा गया है जो कांकेर है, कांकेर वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको 4 दिया हुआ है, जिसका करेक्ट ऑप्शन है बाघ। कांकेर बाघ नदी के किनारे व्यवस्थित है या फिर बसा हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोठली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए कन्हार, ऑप्शन बी हसदो, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी शिवनाथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कन्हार। कोठली कन्हार जलप्रपात पर स्थित है। कोंडागांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन ए सबरी, ऑप्शन बी दूध नदी, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी इंद्रावती, और ऑप्शन 5 में देखने को मिलेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि जो कोंडागांव है वो यहाँ पर किसी भी नदी के तट पर बसा हुआ नहीं है। छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्न समूहों में से यहाँ पर लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का आरोही क्रम है। यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पर जो नदियों के नाम है वो यहाँ पर लंबाई के अनुसार कौन से क्रम में आएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है इंद्रावती, शिवनाथ, रिहंद, मांड। ऑप्शन बी है शिवनाथ, इंद्रावती, मांड, रिहंद। ऑप्शन सी है इंद्रावती, शिवनाथ, मांड, रिहंद। ऑप्शन डी है शिवनाथ, इंद्रावती, रिहंद, मांड, और ऑप्शन 5 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती, शिवनाथ, मांड, रिहंद। यही वो नदियाँ हैं जो यहाँ पर लंबाई के अनुसार
आरोही क्रम में सही हैं। तो दोस्तों ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जिसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं एंड इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे जहां से आप इन्हें बड़े आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। और यदि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।